हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको गणेश पूजा दिखाई थी और इस ब्लॉग में मैं आपको हमारे पहाड़ों में शादी कैसी होती है ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी। जो मेरी बहन है उसकी शादी रात की है, तो जो पूरा घर है उसको सजा दिया गया है। अभी बारात नहीं आई है, तो जब तक बारात नहीं आ रही थी तो हम लोग बाहर ही घूम रहे हैं। और इन दिनों सर्दी काफ़ी है क्योंकि यहाँ पे नवंबर दिसंबर में काफ़ी ठंडा होता है। देखिए भैया लोग सब आपको हाई कह रहे थे, तो हम लोग अभी यहाँ पे रिबन की तैयारी कर रहे थे क्योंकि गेट पर जो रिबन होते हैं वो हमारे द्वारा ही कटवाया जाता है जीजा जी से। तो ये देखिए सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जितने भी शादी में आए थे। तो मेरी बुआ लोग और जो दुल्हन के साइड के थे सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब बारात आए और कब हम लोग फटाफट ये जो प्रोग्राम है देखे। तो हम लोग भी कभी इधर घूम रहे थे कभी उधर घूम रहे हैं। और ये देखिए मेरी बहन भी यहाँ पर बैठी है। तो फिर जो दूल्हे के पक्ष के लोग थे वो यहाँ पर आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पर अब जो सगाई की रस्म है वो की जाएगी। और हमारे पहाड़ों में पहले से जो सगाई होती थी ना, वो ऐसी होती थी जैसे शादी से कुछ घंटे पहले दूल्हे पक्ष के लोग आते थे और यहाँ पर दुल्हन को अंगूठी और जो भी रस्म होती थी वो सारी रस्म करते थे। तो वही यहाँ पर हो रही है। तो ये देखिए वो लोग आ चुके हैं और देखिए मेरी बहन के सर पर लोटा रखा गया है। कुछ कुछ चीज़ें मुझे पता हैं, कुछ कुछ नहीं पता है। तो अभी ये रस्म की जाएगी, उसके बाद ही बारात यहाँ पे आएगी। तो देखिए पंडित जी लोग सारी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा आप देख सकते हैं। हमारे इष्ट है ये आपके इष्ट की है। हाँ देखिए बारात आ चुकी है और बारात आने के बाद यहाँ पर दूल्हा अर्घ की तैयारी की जा रही है पंडित जी द्वारा। और यहाँ पे जो भी दूल्हे पक्ष के लिए जो भी सामान बनाया जाता है वो दूल्हा अर्घ में उसको दिया जाता है। और यहाँ पे दोनों पक्ष के गोत्र पढ़े जाते हैं पंडित जी द्वारा। और उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद ही जयमाला की तैयारी की जाएगी। तो अभी यहाँ पे दूल्हा अर्घ हो रहा है, तो देखिए कैसे पहाड़ों में दूल्हा अर्घ किया जाता है, कैसे दूल्हे का वेलकम यहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग भी बैठकर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं जैसा आप वीडियो में देखेंगे। और मौसम काफ़ी ठंडा है, तो देखिए दूल्हे के लिए जो जो चीज़ें दुल्हन पक्ष के द्वारा बनाई गई थी ये सारी चीज़ें उसको सौंप दी गई हैं। उसके वहाँ से भी उसके भाई बहन आए हुए हैं जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये सारा कार्यक्रम अभी थोड़ा देर तक चलेगा और उसके बाद हमारी जो दुल्हन थी वो भी अंदर तैयार हो चुकी है। तो अभी वेट कर रहे हैं कि कब तक ये कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद फिर जयमाला के लिए दुल्हन को लाया जाएगा। तो आप देखिए कैसे पहाड़ों में दूल्हा अर्घ किया जाता है। और मौसम इतना ठंडा है ना, नवंबर दिसंबर में मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। हम लोगों को तो काफ़ी ठंडा हो रहा था। और जहाँ पे पेड़ वेड़ ज़्यादा होते हैं ना वहाँ पे हवा भी बहुत चलती है। तो देखिए दूल्हे को सारी चीज़ें पहनाई जा रही हैं जो दूल्हे के लिए बनाई गई हैं। जब तक दूल्हा अर्घ का कार्यक्रम चल रहा था तो हमने सोचा हम ऊपर जाकर पेट पूजा कर ले। जब हम खाना खाने आए थे तो चाचा और वैभव खा रहे थे और मेरे और भाई लोग भी यहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा सबसे पहले खाना खा लेते हैं। और ये देखिए ये मेरे भैया हैं जो बीटेक कॉलेज में पढ़ाते हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं। भैया अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल कर शादी में आए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सबसे इसी बहाने मुलाकात हो जाती है। और यहाँ पे जो दुल्हन पक्ष के लोग थे और दूल्हे पक्ष के लोग थे वो सभी लोग खाना खा रहे थे। कुछ लोग डीजे में डांस कर रहे हैं जैसा आप देख सकते हैं। तो सभी लोग अपनी कुछ ना कुछ बातों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी लंबे समय बाद हम एक दूसरे से मिलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। कोई किसी से गले मिलता है तो कोई किसी से आशीर्वाद लेता है।
और पहाड़ों में ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे एक दादी थी ना, मेरा ध्यान उन्हीं पे जा रहा था। इतनी एज होने के बावजूद भी वो इतनी एक्टिव लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर उसके बाद आप मुझे ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही थी। ये देखिए मैं तैयार ऐसे हुई थी, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मैं अच्छी लग रही थी। मुझे मेकअप उतना नहीं आता, फिर भी मैं कर लेती हूँ। फिर मेरी जो छोटी बहन थी वो बड़े चाव से खाना खा रही है, और वो देखिए वो दादी सामने बैठी हुई हैं, कितनी एक्टिव लग रही है ना। उसके बाद चाचा भैया लोग यहाँ पे खड़े थे, तो मैंने उनकी छोटी सी एक वीडियो बना दी थी। फिर यहाँ पे चाची बुआ लोग सभी बैठ गए थे, तो मैं उनकी भी एक छोटी छोटी वीडियो मैंने बनाई। और सभी लोग मेरे ना जो यूट्यूब चैनल वो देखते हैं, और सभी लोग मेरे यूट्यूब फैमिली को हाई कह रहे हैं, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद जो फोटोग्राफ़र भैया थे ना, मुझे लग रहा है उनको भी भूख लग गई थी, तो देखिए उन्होंने सोचा पहले जब तक दुल्हन नहीं आती तब तक वो पेट पूजा कर ले। और जो मेरे चाचा थे ना, वो दूल्हे की दादी से मिल रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, और हमको भी क्या होता है ना, काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से मिलने का समय नहीं मिलता, इसी बहाने मिल जाते हैं। जो मेरा छोटा भाई था वो मेरी दादी छोटी दादी को लेके आया। उसके बाद मिष्टी और मैंने कुछ फ़ोटो ली। फिर सब ने हमें नीचे बुला लिया था कि दुल्हन को लेके आओ, जयमाला का समय हो रहा है। तो हम जितनी भी बहनें थी वो दुल्हन को लेने के लिए घर पे आई, और यहाँ से अभी हम दुल्हन को ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जयमाला का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो देखिए हमारी दुल्हन आ चुकी थी, और दूल्हे जो राजा थे वो यहाँ पर बैठ गए थे स्टेज पे। तो अब देखिए यहाँ पर जयमाला का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। और यहाँ पे क्या नोक-झोंक हुई ना, हमने दूल्हे के जो जूते थे वो छिपा दिए थे, तो इन लोगों ने कहा जब तक आप जूते नहीं देंगे तो तब तक हम जयमाला नहीं करेंगे। ऐसी नोक-झोंक चलती रही, तो हम लोगों ने भी जूते नहीं दिए। आखिरकार दूल्हे वालों को हारना ही पड़ा, और उन्होंने हम लोगों को जो पैसे थे वो दिए, और हमने उनके जूते दे दिए थे। उसके बाद यहाँ पर इंगेजमेंट करवाई गई थी, उसकी फ़ोटो खींची गई है। दूल्हे ने दुल्हन को रिंग पहनाई और दुल्हन ने दूल्हे को। तो ये कार्यक्रम हो चुका था। उसके बाद देखिए जयमाला भी एक दूसरे को इन लोगों ने पहना ली थी, और ये वीडियो मैंने बाद में शूट किया है। जयमाला हो चुकी थी, तो मैंने ये बाद में बनाई है। तो देखिए दुल्हन ने दूल्हे को जयमाला पहना ली थी। उसके बाद जो घर के जितने भी लोग थे ना, उन सब ने दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दिया है, जैसा वीडियो में देख सकते हैं। पहले चाचा चाची लोग आए, उन्होंने मेरी बहन को आशीर्वाद दिया। उसके बाद दूल्हे के जो पापा थे वो आए, उन्होंने अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया। काफ़ी लोग आए हुए थे। उसके बाद मैं बीच में मैं कहीं चले गई थी, तो ये अब देखो यहाँ पर शादी की रस्म की जा रही हैं। तो सबसे पहले देखिए अभी कन्यादान होगा, तो कन्यादान के लिए देखो दूल्हा दुल्हन बैठ चुके हैं, और उनके फैमिली में जितने भी लोग थे सब बैठ चुके हैं, उनके पापा बैठे हुए हैं। तो अभी आप देखेंगे कि क्या क्या पहाड़ों में कैसी कैसी रस्में होती हैं। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति होगा कथा वहीं रखो। सुबह उसको दे भैया पकड़े सुबह अंगूठा भी दे अंगूठा ग्रहण ऐसे ही अंगूठा को बाएं हाथ सिर में जीवान में शब्द बात दी थी। हमारे ये देखिए अब यहाँ पर फेरे हो रहे हैं, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। और फेरे होने के बाद क्या होता है ना कि जो दूल्हा है वो दुल्हन की मांग भरता है, उसे मंगलसूत्र पहनाता है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा। फिर उसके बाद जब ये सारे रस्म हो जाते हैं तो दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया जाता है सबके द्वारा। फिर विदाई का कार्यक्रम देखिए, अब यहाँ पर विदाई हो गई थी, क्योंकि 4 बजे ही जो दूल्हे पक्ष के लोग थे वो दुल्हन को लेकर अभी अपने घर जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी है विदाई कार्यक्रम शुरू किया गया है। हमारे यहाँ जब लड़की की विदाई होती है तो उसे डोली में विदा किया जाता है। तो ये देखिए मेरी बहन यहाँ पर आ चुकी थी, उसने सबके आशीर्वाद लिया, एक एक करके गले लगी, और वो काफ़ी भावुक हो रही थी। उसके जो आंसू थे वो अंदर ही अंदर थे, क्योंकि जो ये पल होता है ना, ये सभी लोगों को रुला देता है, और ये हर किसी लड़की के लिए बहुत कीमती पल होता है जब वो अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर जाती है। ये देखिए अब वो गाड़ी में बैठ चुकी थी, उसकी विदाई 4 बजे ही हो चुकी थी। जो दूल्हे पक्ष के लोग थे वो दुल्हन को अपने घर ले जाएंगे, तो दुल्हन को गाड़ी में बैठा दिया गया है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो जो ये पल होता है ना, ये बहुत ही भावुक पल होता है। तो देखिए हमारी बहन अब यहाँ से जा चुकी है अपने घर को। तो आप मुझे ज़रूर बताना ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।